How are you all? I am Garima Rathore. Again welcome you all to Shri Karni Academy and Edutech. बेटा हम लोग ने क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग सीख रहे हैं और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग अब हम सीख चुके हैं। तो इसी सीरीज़ में एक और नई क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे विद अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप जिसे कहेंगे एस्टर। एस्टर का स्ट्रक्चर देख लो, फंक्शनल ग्रुप किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देख लो, और फिर कुछ अलग से अच्छे से कंपाउंड्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ एस्टर। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट और अलग सा ये फंक्शनल ग्रुप है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कई बार बच्चों को फील होता है, लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, एस्टर ग्रुप आप लोग नेमिंग कर सकें, इसके लिए मैं आपके सामने हूँ और मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आई हूँ जो आपको मोर एंड लेस हेल्प ही करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को और ईजिली आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ एस्टर। देखो एस्टर की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, C++OOR। सो यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी जो है वो फ्री है, और इस फ्री वैलेंसी पे हमें कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है कनेक्ट करना है, लिंक करना है, और उस एल्काइल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन से, उस एल्काइल ग्रुप के कनेक्शन से हमारा जो टोटल कंपाउंड है वो फॉर्म होगा, इजंट इट। तो स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप के आपके सामने है। जनरली हम इसे अगर एल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो RC++OR इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए सफिक्स जो है वो यूज होता है O8, OATE, ओके। कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो हमें डिस्कस करने हैं। ओके एवरीवन, देन IUPAC नेमिंग में जो फॉर्मूला हमें यूज करना है नेमिंग के लिए वो है एल्काइल एल्केनोएट। ओके, कीप दिस इन योर माइंड, एल्काइल प्लस एल्केनोएट, ये हमें यहाँ पे यूज करना है, एल्काइल प्लस एल्केनोएट। एल्काइल ग्रुप आप बहुत अच्छे से पहचानने लग गए हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, क्या उनकी स्ट्रक्चर हो सकती है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। तो उसके आगे आपको क्या सफिक्स लगाना है, एल्केनोएट ही लगाना है। बट जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे हमें कौन से ग्रुप को, कौन सी चेन को, कौन से कार्बन को एज एन एल्काइल ट्रीट करना है और कौन से कार्बन को एज एन एल्केनोएट ट्रीट करना है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके सामने है, सफिक्स आपके सामने है, रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। तो आओ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो अच्छे अच्छे वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके एवरीवन, ओके। सो बेटा सबसे पहले जैसा आप लोगों को पता है हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द वेरी वेरी सिंपल कंपाउंड, और धीरे धीरे कुछ ऐसे कंपाउंड्स का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे जो हमारे लिए मुश्किल बन सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंपाउंड इन केस ऑफ एस्टर्स। जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है हम उसको, जैसे देखो आप लोग, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप में वी आर हैविंग अ कार्बन और ये है। अब यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट करना है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे मुझे लिंक करना है। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया CH3 और यहाँ पे भी मैंने लिंक कर दिया, यहाँ पे मैं लिंक कर देती हूँ एक H, ओनली H। ओके, तो ये क्या बन गया, COOH, isn't it, COOH। बट कीप दिस इन योर माइंड, यहाँ पे अगर मैं एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर देती हूँ, अब आपको पता है कि दोनों तरफ डिफरेंट नहीं, सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स आर कनेक्टेड। तो सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स की किस तरह से आपको नेमिंग करनी है ये आप ध्यान दो। इस वाले को जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इस एल्काइल ग्रुप को आपको सेपरेटली ट्रीट करना है। क्लियर है, जो ग्रुप ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है इसको आपको सेपरेटली ट्रीट करना है, और ये जो ग्रुप है ये अलग रहेगा, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड इन द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है, तो हम इसे अलग से लेंगे एंड दिस विल बी ट्रीटेड अलोन। ओके, अब आपको क्या करना है, जहाँ पे ऑक्सीजन दिखाई दे रही है उसके साथ जो ग्रुप एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है आपको उसे एल्केनोएट के जैसे ट्रीट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से कनेक्शन नहीं है, इट इज सेपरेट, तो इसको आप एज एन एल्काइल ट्रीट करोगे। ओके एवरीवन, किस तरह से ट्रीट करोगे, एज एन एल्काइल। तो लेट्स चेक। तो हमने ये पढ़ लिया है कि IUPAC नेमिंग में हमें क्या यूज करना है, एल्काइल प्लस एल्केनोएट।
ओके, तो एल्काइल किसके लिए बनेगा, इसके लिए। सो ये तो एक ही कार्बन का कंपाउंड है, एक ही कार्बन का ग्रुप है, तो विल यूज मिथाइल। और मिथाइल के बाद 1 2, इसे हम क्या कहेंगे, दो को हम क्या कहते हैं, इथाइल। बट इथाइल नहीं, हमें सफिक्स कौन सा लगाना है, एल्केनोएट। तो हम क्या कहेंगे, मिथाइल इथेनोएट। इथेनोएट क्यों, देखो OATE, ओएट तो हमें लगाना ही है एज इन सफिक्स। बट ओएट से पहले हमें आइडेंटिफाई कर लेना है कि कितने कार्बन की हमारे पास एल्केन बन रही है। तो यहाँ पे क्लियर है, 1 कार्बन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप और 1 कार्बन यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथेनोएट। क्लियर, इथेनोएट। सो दिस विल बी नोन एज मिथाइल इथेनोएट। ओके, नोट डाउन करो स्ट्रक्चर और नेमिंग। और स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे क्या बात ध्यान रखनी है वो मैंने बता दी है। आप स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये बात क्लियर करेंगे अपने ब्रेन में कि ऑक्सीजन के साथ कौन सा एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, उसी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो अपने कंपाउंड को, और एक को एल्काइल दूसरे को एल्केनोएट समझते हुए ट्रीट कर लेंगे आप। ओके, और हो जाएगी नेमिंग बहुत सिंपल। आओ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल्स। सपोज इस तरह का एग्जांपल हमें गिवन है, दिस इज मिथाइल इथेनोएट। मैं यहाँ पे भी बढ़ा देती हूँ एक कार्बन 1 2, ये आ गया हमारा फंक्शनल ग्रुप आपके सामने। नाउ यहाँ पे मैंने एक और CH3 लिखा हुआ है। तो आप ऊपर वाली स्ट्रक्चर और नीचे वाली स्ट्रक्चर देख के आपको लगेगा कुछ सिमिलैरिटी है। हाँ बिल्कुल सिमिलैरिटी है। किस चीज़ की सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के साथ जो मैंने कार्बन यहाँ कनेक्ट किया था उसका नंबर ऊपर वाले में और इस वाले कंपाउंड में बिल्कुल सिमिलर है। क्लियर है, तो ये देखते आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसका सफिक्स जो है वो क्या बनने वाला है, बिल्कुल सिमिलर बनेगा। जैसा आपने ऊपर लिखा था इथेनोएट, वैसा ही यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा इथेनोएट। बट ये वाला जो ग्रुप है ये अब चेंज हो चुका है और आपको साफ दिखाई दे रहा है जो चेंज ग्रुप है उसमें 2 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो 2 कार्बन के लिए आप एल्काइल का कौन सा नाम यूज़ करते हैं, इथाइल यूज़ करते हो। तो वेरी सिंपल, लिख लेना है बस। देखा, काउंट किया, आइडेंटिफाई किया और लिख लिया, रूल्स वही है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो दिस विल बी नोन एज इथाइल बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, और ये पार्ट में भी 2 कार्बन है बट ये फंक्शनल ग्रुप वाला है। और आपको पता है इसके लिए हमें क्या लिखना होता है, OH लगाना होता है, तो हम वही लगाएंगे, इथाइल इथेनोएट। दिस विल बी द करेक्ट नेमिंग ऑफ द गिवन कंपाउंड इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। फर्स्ट और सेकंड फंक्शनल ग्रुप में देखो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, कुछ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बस। प्रैक्टिस हुई, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स, अलग अलग कार्बन आपने लगा के देखा, अटैच करके देखा, और सब आपके सामने एकदम इजी बन जाएगी चीज़ें। ओके, चलो आप कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। ये लीजिए आपके लिए 1 2 3, 3 कार्बन है। देन वी आर हैविंग द कार्बन विच इज हैविंग फंक्शनल ग्रुप लाइक दिस, 1 2 3 4 हो गए। नाउ ये आ गया O, नाउ दिस इज हैविंग C, और यहाँ पे है BR। नोट डाउन करो अच्छे से, जो स्ट्रक्चर बनाई है उसको फटाफट अच्छे से नोट डाउन करो। कार्बन का नंबर देख लो, वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 and 6, a total number of 6 carbon we are having, a total number of 6 carbon we are having, isn't it? अब आपने देखना है कि आपको किसको एल्काइल बनाना है और किसको एल्केनोएट बनाना है। क्लियर है बात, तो देख लो, आइडेंटिफाई करो। 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस साइड प्रेजेंट है, ठीक है, इस साइड प्रेजेंट है, तो मैं इसको एल्केनोएट के जैसे ट्रीट करूं या इसको करूं। अगर मैं इसको करती हूँ तो इट इज हैविंग अ ब्रांच ऑल्सो, इसके पास एक ब्रांच भी है जो ब्रोमीन की है, ठीक है। अब मुझे इसको भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, इट इज लाइक दिस 1 and 2। ओके, फंक्शनल ग्रुप के इधर अलग नंबरिंग करनी पड़ेगी। जब आपको दिख रहा है कि आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तब आपको फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग नंबरिंग करनी है। क्लियर है बात? ओके, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पे 1 2 कार्बन है। यहाँ पे जो कार्बन है 1 and 2, यहाँ पे इस फर्स्ट कार्बन पे एक ब्रांच कनेक्टेड है जहाँ पे प्रेजेंट है ब्रोमीन। तो आपको पहले इसे लिखना पड़ेगा, इसे मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे पहले मेंशन करते हैं तो उसकी पोजीशन लिखनी पड़ेगी, विच इज 1 ब्रोमो। ब्रोमीन के लिए आपको पता है हम ब्रोमो लिखते हैं, तो इट विल बी 1 ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल।
सो 1 ब्रोमो इथाइल इसका नाम हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, 1 2 3 4 4 के साथ फंक्शनल ग्रुप, तो इसे हम क्या कह देंगे, ब्यूटेनोएट। सो 1 ब्रोमो इथाइल ब्यूटेनोएट, 1 ब्रोमो इथाइल ब्यूटेनोएट, ये है इसका करेक्ट नेम। ओके एवरीवन, ओके नोट डाउन कर ली स्ट्रक्चर, ध्यान से बिल्कुल अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और उसकी नेमिंग साथ के साथ आपको करनी है ताकि समझ आ जाए किस तरह का एग्जाम्पल जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके एवरीवन, नोट डाउन कर लिया, पता चल गया आपको ब्रोमो की हमने पोजीशन मेंशन करी है क्योंकि ज़रूरी है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रांच, तो उसकी हमने पोजीशन नोट डाउन कर ली। चलिए आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। बॉन्ड लाइन डायग्राम दे देती हूँ, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बॉन्ड लाइन डायग्राम में। तो ये लीजिए 1 2 1 2 3, चलो ये कार्बन हो गया। देन आई एम गिविंग यू वन मोर कार्बन, यहाँ पे प्रेजेंट है डबल बॉन्ड ओ। अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, गड़बड़ घोटाला नहीं करना है। देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ओ, देन ये लीजिए और यहाँ पे दे देती हूँ मैं डबल बॉन्ड। ये लो ड्रॉ करो फटाफट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के साथ सबसे पहला काम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लो, कर लिया। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब चलो थोड़ा सा और इसमें सस्पेंस डाल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ एक और ब्रांच, ये लीजिए, एक और ब्रांच थी जो आपका इंतजार कर रही थी, यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द ब्रांच, विच इज़ द लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करनी है और जैसा हमने ऊपर नेमिंग किया है वैसा ही यहाँ पे नेमिंग करना है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप पहचान आ रहा है आपको, बिल्कुल पहचान में आ रहा है बच्चों के फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, दिस डबल बॉन्ड इज कनेक्टेड विद अ कार्बन, तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, तो मैं इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर दे देती हूँ। क्लियर है? अब आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ पे भी कुछ 2 कार्बन होंगे, इट विल बी 1 एंड 2। क्लियर है नंबरिंग? देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड ओ, इट विल बी कनेक्टेड विद अ कार्बन, तो इसको मैंने 1 2 3 4, 2 पे आपको दिख रहा है कि एक ब्रांच मौजूद है। इस साइड में आपको 1 पे दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, तो आपको लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो इसकी स्टार्टिंग करें, इसकी नेमिंग, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा 1 2 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, इथाइल, बट ये इथाइल नहीं है, इसमें तो डबल बॉन्ड है, यानी ये क्या है, इथीन, इथीन, बट हमको एंड कैसे करना होता है, वाई एल से, तो इट इज इथिनाइल, इट इज इथिनाइल। क्लियर है बात? ये नाम लिख दिया इसके लिए, ये लो, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4, यानी ये ब्यूटेनोएट है। ओके, बट ब्यूटेनोएट इज नॉट एज सिंपल एज इट इज लुकिंग। आपको दिख रहा है सेकेंड नंबर पे एक ब्रांच जो है वो कनेक्टेड है। ओके, एक ब्रांच जो है वो कनेक्टेड है। इस ब्रांच का नाम अब आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, तो इसकी पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। तो पोजीशन मेंशन करते हैं, इट इज 2, कौन सी है, साइक्लो हेक्साइल, 6 कार्बन है तो साइक्लो हेक्साइल। अब ये 2 साइक्लो हेक्साइल कहाँ कनेक्टेड था, हमारी लॉन्ग चेन पे जो 4 कार्बन की थी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोएट। क्या लिख देंगे इसको, ब्यूटेनोएट। ओके एवरीवन, अच्छे समझ आ गया नाम, इथिनाइल, दिस इज फॉर डबल बॉन्ड वाली जो ये चेन है। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो वैसे ही इथाइल, अगर नहीं होता तो इथाइल, बट है तो लिखना पड़ेगा ना, इट इज इथेन। और अगर आप इथेन से एल्काइल ग्रुप बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इथाइल कहते हो, इथाइल कहते हो। वैसे ही अगर आपने डबल बॉन्डेड एल्कीन यानी एथीन से अगर एल्काइल ग्रुप बनाया, अगर आपने वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करा दिया, उसको कनेक्ट कराया है, तो उसको क्या लिखोगे, एथिनाइल लिखोगे। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे, इथिनाइल 2 साइक्लोहेक्साइल। आपको दिख रहा है सेकेंड नंबर कार्बन पे ब्रांच है विच इज अ साइक्लिक रिंग, तो उसका नाम एज इट इज लिखा हमने 2 साइक्लोहेक्साइल, और लास्ट में ब्यूटेनोएट। क्यों आया ब्यूटेनोएट? क्लियर है बात आई थिंक एवरीवन? ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ मूव ऑन करते हैं, 7 स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं साथ के साथ में। चलिए आइए, ये लीजिए एग्जाम्पल, एक और बॉन्ड लाइन डायग्राम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ये, ठीक है, और 1 2 3। ओके, नाउ विल स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ इस तरह की स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड, देन ओ, देन यहाँ पे चलो एक और सस्पेंस, ये लीजिए, ये है आपके पास एक और रिंग यहाँ पे, जिसपे मैंने इस कार्बन पे कनेक्ट कर दिया है ब्रोमीन। चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट इसको,
यू कैन सी वेरी क्लियरली फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है, दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। थोड़ा सा और चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं दे देती हूँ डबल बॉन्ड, ये है आपका डबल बॉन्ड, क्लियर, डबल बॉन्ड दे दिया यहाँ पे। चलो अब फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, एक कार्बन होगा, इजंट इट। यहाँ से आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, तो 1 2 3 4 पे एंड हो जाता, लेकिन यहाँ लग रहा है कि ज़्यादा आ जाएंगे और डबल बॉन्ड भी है, बिल्कुल डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हमें नंबरिंग इधर से ही करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 एंड ये 5, 1 2 3 4 5, 4 पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ओके अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है ये एक रिंग, ओके अब रिंग को भी आपको नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ओके 6 कार्बन की रिंग है। और आपको साफ दिख रहा है कि इस थर्ड कार्बन पे एक ब्रोमीन ग्रुप जो है वो लिंक्ड है, ये वाला ब्रोमीन, तो इसको भी आपको नेमिंग में शामिल करना पड़ेगा, ओके। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको हमें एज एन एल्केनोइड ट्रीट करना है, भले ही कार्बन यहाँ पे ज़्यादा है बट इसे एल्केनोइड की जैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे कौन सी ग्रुप बचा है, उसको एज एन एल्काइल ट्रीट करना है, बिल्कुल आपको दिख रहा है ये साइक्लोहेक्साइल है, बट ये नॉर्मल साइक्लोहेक्साइल नहीं है, इसके 3 नंबर पे ब्रांच भी तो पड़ी है, और उस ब्रांच के लिए आपको क्या लिखना है, अगर ब्रांच जो है वो ब्रोमीन के फॉर्म में है तो आपको उसके लिए क्या लिखना है, ब्रोमो लिख देना है, तो लिखिए स्टार्ट कीजिए, 3 पे ब्रोमीन प्रेजेंट है तो 3 ब्रोमो, ओके ये इसका नाम हो गया। अब देखो ये 6 कार्बन की रिंग है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइक्लो, ये लीजिए साइक्लोहेक्साइल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल, जो कहाँ कनेक्टेड है, ये लीजिए। अब इसकी नेमिंग हो गई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 के कारण हम इसे क्या कहेंगे, पेंटेनोएट, बट इस पेंटेनोएट पे आपको दिख रहा है कि सेकंड नंबर कार्बन पे एक और चेन प्रेजेंट है, सेकंड नंबर कार्बन पे ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो 2 कार्बन है टोटल, 2 कार्बन वाली चेन को आप क्या कहते हो, इथाइल कहते हो, तो आपको ये पहले मेंशन करना पड़ेगा, तो क्या होगा 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल देन 2 इथाइल, क्या होगा 2 इथाइल। अब आपका जो पेंटेनोएट है वो आ जाएगा, सो इट इज वेरी मच क्लियर कि ये पेंटेन नहीं है, ये है पेंट 4 पेंट 4 जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस लास्ट वाले E को हटा के यहाँ पे O बनेगा, OATE, ओके तो नाम क्या बन गया, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्साइल, क्लियर है। देखो 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमीन है, साइक्लोहेक्साइल, इस रिंग के लिए साइक्लोहेक्साइल, देन 2 इथाइल, 2 पे आपको दिख रहा है इथाइल ग्रुप, ये वाला, ये जो चेन है, ये जो ब्रांच है, सो 2 इथाइल पेंट, 1 2 3 4 5 कार्बन के कारण पेंट, 4 पे है इन O8, O8 क्यों लगाया है, ध्यान पड़ गया आपको, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एस्टर वाला जिसका सफिक्स होता है O8, तो हमें तो लगाना ही पड़ेगा, तो पेंट 4 इन O8, इनोएट, ओके। और आपको बता दिए ये बात, अगर AEIOU साथ में आते हैं तो आपको पहले वाले का ई हटा देना पड़ता है, हमने वही किया, यहाँ पे इन और O8 को साथ लिख दिया है तो ई हटा के इनोएट, ओके पेंट 4 इनोएट, क्लियर है बात, ओके वेरी गुड। चलिए आइए नोट डाउन कर लिए एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं फर्दर एग्जाम्पल्स की। नाउ हियर आई एम राइटिंग अनदर एग्जाम्पल, नंबर 6 एग्जाम्पल जो है ये लीजिए, ये है आपके सामने, ये मैंने दे दी एक रिंग, आइडेंटिफाई हो गई रिंग, ओके। अब यहाँ पे है C, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है O, ओके। अब इस O से मैंने कनेक्ट कर दी है ये वाली चेन, ये लीजिए, ओके। अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा, नहीं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, फटाफट से नोट डाउन करो स्ट्रक्चर, ट्राई करो सॉल्व करने की, क्या लिखोगे इसका नेमिंग अकॉर्डिंग टू IUPAC, देखें चेक करें, 1 2 आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वी आर हैविंग 2 कार्बन, 1 एंड 2, 1 वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड वाले पे चेन रिंग ब्रांच प्रेजेंट है जो किसकी है, साइक्लोहेक्सेन की है, इजंट इट, बिल्कुल है। तो हम इसी तरह से इसकी नेमिंग करेंगे, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इसके पास में, हम इसे एज एन एल्काइल ग्रुप ट्रीट कर लेते हैं इस वाले साइड को, और इसे एल्केनोइड के जैसे ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन सा बन जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, साइक्लो है तो साइक्लो,
और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। ओके, क्लियर है एवरीवन? तो लिखे, दो ही कार्बन है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है आई थिंक, तो हम सीधा लिख देते हैं इसको साइक्लोप्रोपीन आइल, साइक्लोप्रोपिनाइल। क्लियर है बात? अगर प्रोपेन होता तो क्या बनते? प्रोपाइल। प्रोपीन है तो प्रोपिनाइल। क्लियर है? तो साइक्लोप्रोपिनाइल जो यहाँ कनेक्टेड है। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पे 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। नंबरिंग हमें यहाँ से करनी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोप 2 इन, साइक्लोप्रोप 2 इन, और यहाँ से ई हटा के मैं क्या लगा दूंगी? YL, इनाइल 2 इनाइल, साइक्लोप्रोप 2 इनाइल। एंड देन देख लो फटाफट से, सेकंड नंबर कार्बन पे एक और रिंग प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्साइल। तो यहाँ लिख दूं 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल। आपकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनी है? सिर्फ 2 कार्बन की। तो आपको वही लिखना है 2 साइक्लोहेक्साइल, और लास्ट में लिख दोगे इथेनोएट, इथेनोएट। क्लियर है बात? तो साइक्लोप्रोप 2 इनाइल किसके लिए लिखा है? इस वाली साइड के लिए। साइक्लोप्रोप 2 इनाइल 2 साइक्लोहेक्साइल यहाँ पे इस रिंग के लिए, एंड इन 2 कार्बन के लिए आपने लिख दिया है इथेनोएट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा आई थिंक इन एग्जाम्पल्स में? ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे देते हैं और पूछ लेते हैं राइट डाउन द नेम, या फिर ABCD 4 ऑप्शन देखिए, कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, ये होगा कि ये होगा। तो इनाइल, क्लियर है? प्रोप 2 इनाइल। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबरिंग ना दें और आपको लगे कि वही करेक्ट नहीं। हर एग्जाम्पल को, हर ऑप्शन को अच्छे से चेक करना है आपको, बार बार लिख के देख लो, अभी टाइम है, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ताकि मार्क्स डिडक्ट ना हो बल्कि इंक्रीज ही हो। चलिए आइए एक और एग्जाम्पल अच्छे से चेक कर लेते हैं। 1 2, ये मैंने दे दिया डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज अगेन ऑक्सीजन, देन दिस इज C, यहाँ पे जोड़ दूँ एक ब्रांच, ये लीजिए एक ब्रांच यहाँ प्रेजेंट है, 1 मोर ब्रांचेस यहाँ पे है। ठीक से नोट डाउन करना, देखो 1 छोड़ के सेकंड पे मैंने जोड़ी है ब्रांचेस। ओके, 1 2 3, ये दे दिया मैंने 4 और ये 5। एक ब्रांच यहाँ दे दूँ लास्ट वाले पे, ये लीजिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप एस्टर। अब बता दो, अब फटाफट से आपको नंबरिंग करनी है। थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि हम कैसे नंबरिंग करें, नहीं, फंक्शनल ग्रुप तो पहचानते ही हो, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं। तो देखो 1, इसको अलग लीव कर देते, यहाँ देखते 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? अभी आपको लग रहा है पेंटेन जैसा, ठीक है भाई। अभी जो पेंटेन दिख रहा है आपको, इसमें आपको सेकंड नंबर कार्बन पे 2 ब्रांचेस भी दिख रही हैं, दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर दिख रही है। तो आपको दोनों ब्रांचेस कौन सी? दोनों सेम है, तो 2 2 डाइसाइक्लो लिखोगे इसके लिए। और इस वाले ग्रुप को आप कैसे ट्रीट करोगे? कैसे ट्रीट करोगे? एज एन एल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ जा रहा है आपका इसके साथ, तो इसको आपको एल्केनोएट के जैसे ट्रीट करना है। क्लियर है? यहाँ पे भी देख लो 1 and 2, 1 and 2। ओके एवरीवन, चलिए आइए नेमिंग कर देते हैं। अब हमें दिख रहा है 2 2 पे 2 ब्रांचेस हैं, सो 2,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल, 2,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल। क्लियर है? 5 कार्बन, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? पेंटाइल 2,2 डाइसाइक्लोहेक्साइल। कहाँ कनेक्टेड है? पेंटाइल पे, जो कहाँ कनेक्टेड है? हमारे इथेनोएट पे। क्लियर है? ये 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे? इथेनोएट। बट इथेनोएट पे भी सेकंड नंबर कार्बन पे आपको ब्रांच दिखाई दे रही है, तो हमें वो पहले मेंशन करना पड़ेगा। सो 2 साइक्लोहेक्साइल कहाँ पे है? इथेनोएट पे। सो इथेनोएट, ये है इसका कंप्लीट नेम। ओके, ध्यान से चेक कर लो। 2 2 डाइसाइक्लोहेक्साइल, इन दोनों के लिए लिखा हमने ये और ये, जो दोनों सेकंड नंबर कार्बन पे ही अटैच है। तो 2 2 डाइसाइक्लोहेक्साइल। लॉन्ग चेन बनी है 5 कार्बन की, तो पेंटाइल। देन
ये जो दो कार्बन बचे इसको हम फंक्शनल ग्रुप के साथ लेके क्या लिखेंगे, इथेनोएट, बट इट इज नॉट सिंपल इथेनोएट। यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे एक ब्रांच आपको दिख रही है जो कौन सी है, साइक्लोहेक्साइल की है, तो उसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, कहीं फिर से नंबरिंग मत स्टार्ट कर देना, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोएट लिख लो फटाफट से इसका करेक्ट नेम। हाँ, हर बार आपको अपने आप ट्राई जरूर करना है नेम कि आपने प्रॉपर लिखा है कि नहीं है। जितना खुद प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद बार बार लिखोगे नेमिंग को, जितनी गलतियां करोगे, गलत गलत नेम लिख के भी सही सही करते रहोगे, वो भी आपकी एक प्रैक्टिस है, उतने ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। चलो आओ कुछ एग्जाम्पल आपको और अच्छे से करवा देते हैं। ये लीजिए एक एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड दे रही हूँ और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है C++ O, देन O, देन CH3, ये कंपाउंड है। चलो सोचो इसका नाम क्या होगा, एक और दे देती हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट इज लाइक दिस, अगेन सिमिलर कंपाउंड इज गिवन टू यू, थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे C है, देन C++ O एंड OCH3, ये दोनों कंपाउंड आपके सामने, आपको कंपेयर करना है दोनों की नेमिंग को, दोनों की स्ट्रक्चर को, क्या डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है? देखो 1 2 3 कार्बन है, यहाँ 1 2 ही है। यहाँ पे ये जो है साइक्लोब्यूटेन है, ये भी साइक्लोब्यूटेन है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किस तरह से नेमिंग करोगे, देखो सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग, फंक्शनल ग्रुप नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। तो यहाँ पे आपको वही रूल फॉलो करना है जो हमने एल्डिहाइड में, एसिड में, इन सभी में हम जो पढ़ के आए हैं, वही रूल यहाँ फॉलो करना है। जब भी लिख लो, अगर अभी भी नहीं लिखा है, अगर अभी भी नहीं दिमाग में है, ध्यान से बिल्कुल तरीके से केयरफुलनेस के साथ, जब भी आपको लगे आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, ठीक है, आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है और वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सीधा रिंग से कनेक्ट है, ठीक है, तब आपको उसके कार्बन को काउंट नहीं करना है। क्या करना है? काउंट नहीं करना है, छोड़ देना है। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? तो अब जब आप यहाँ पे एकदम साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पे दिस कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग, ये कनेक्टेड है बट विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, यहाँ पे हम काउंट करेंगे, ऊपर वाली कंडीशन में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अब आओ, दोनों कंडीशंस फेस करनी है, दोनों कंडीशंस में हमें नेमिंग करनी है, अगर काउंट होता है तो, और काउंट नहीं होता है तब। क्लियर है बात? चलिए आइए देखते हैं। सो आप इसको तो एज एन एल्काइल ग्रुप ट्रीट करोगे, इसके लिए क्या लिखोगे? मिथाइल, इसका नाम तो सबसे पहले ही लिखना है, मिथाइल। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसको तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। जब भी, ध्यान से लिख लो, सुन लो, जब भी एस्टर ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड ना हो, तब उसके लिए आपको यूज करना है कार्बोक्सिलेट। कौन सा वर्ड यूज करना है? कार्बोक्सिलेट। जैसा आपने एल्डिहाइड में किया था कार्बेल्डिहाइड, जैसा आपने एसिड में किया था कार्बोक्सिलिक, वैसा ही यहाँ पे आपको यूज करना है। तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट। लेकिन ये भी तो पड़ा है, इसका भी तो नाम आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है बेटा? मिथाइल आपने लिख दिया, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये एल्काइल के जैसे ट्रीट करते हुए मिथाइल बन गया, ये बन गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। ओके, अब ये जो कार्बन बचा है इसे हमें क्या लिखना है? कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? कार्बोक्सिलेट। तो यहीं पे फटाफट से बॉक्स बना के लिख लो रूल कि अगर कार्बन इज नॉट काउंटेड इन द मेन चेन ऑफ एस्टर तो क्या वर्ड यूज करना है? कार्बोक्सिलेट। बाकी अगर बचा, जैसे ये बचा, तो उसके लिए आपने एल्काइल की जैसे इसको ट्रीट किया, मिथाइल लिख लिया, इथाइल होता तो इथाइल लिख लेते, 3 होते तो प्रोपाइल लिख देते। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क यहाँ पड़ना है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे। ओके एवरीवन, क्लियर है बात? अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग। तो यहाँ पे वही रूल जो हम ऊपर से शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, इसको एज एन एल्काइल ट्रीट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये तो हमारा मिथाइल है। ये लीजिए जी, हमने इसके लिए मिथाइल लिख दिया, पहचानते हो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिथाइल। अब 1 2, ठीक है, 1 2 के कारण इथेनोएट, बट ये इथेनोएट के सेकंड पे एक ब्रांच प्रेजेंट है, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा।
यहाँ पे ये मेन चेन थी, यहाँ पे ये ब्रांच बन गई है। बस यही डिफरेंस आपको बताना था, इसलिए दोनों सिमिलर से कंपाउंड्स आपके सामने बनाए। आई थिंक समझ में आ गई है बात आप लोगों को। तो अब इसका नाम करने में, अब इसका नाम लिखने में, बताने में, समझने में आई डोंट थिंक कि कोई डिफिकल्टी होने वाली है। तो इसको एज एन एल्काइल ग्रुप ट्रीट किया तो हमने लिख दिया मिथाइल। यहाँ पे इथेनोएट, इथेनोएट के सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है जो साइक्लिक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले पोजीशन मेंशन कर दें 2, देन साइक्लो 2 साइक्लो। अब ये 4 कार्बन की ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन नहीं, तो ब्रांच बन रही है तो ब्यूटाइल 2 साइक्लो ब्यूटाइल। देन अब इसकी बारी आगे फंक्शनल ग्रुप की, तो हम इसे क्या लिख देंगे, इथेनोएट। क्या लिख देंगे बेटा, इसे हम इथेनोएट लिख देंगे। सो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के नाम को बार बार ध्यान से देख के, लिख के, कंपेयर करके देख लो क्या डिफरेंस है। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट इसके लिए, देन मिथाइल 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेनोएट इसके लिए आया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। थोड़ी सी अलर्टनेस की बस ज़रूरत पड़ती है, बार बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। चलो एक और बता दूं, ये लीजिए एक और फंक्शनल ग्रुप, एक और एग्जाम्पल, एक और कंपाउंड ट्राई करेंगे खुद से। 1 2 3 4 5 6 ये आपको दे दी रिंग, और यहाँ पे लगा दिया है फंक्शनल ग्रुप O, देन इट इज कनेक्टेड टू O, देन इट इज कनेक्टेड लाइक दिस। ये लीजिए ये कंपाउंड है आपके सामने। चलो फटाफट से 2 मिनट में इसकी ट्राई करो। नंबरिंग की, नेमिंग की कैसे करोगे। अब आपको पता है इस वाले में 8th कंपाउंड में और इस 10th में कुछ सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी है बेटा, क्या, हमारे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है टू द रिंग, यानी अब हमें इसे काउंट नहीं करना है। ये वाला जो साइड है इसे हमें एज एन एल्काइल ग्रुप ट्रीट करना है, यानी 1 and 2। ओके 1 and 2 को हम क्या लिखते हैं, इथाइल, बट ये तो डबल बॉन्ड वाला है यानी इथिनाइल। ओके इथिनाइल। अब ये तो कार्बोक्सिलेट, ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो इथिनाइल साइक्लोहेक्सेन, लास्ट में कार्बोक्सिलेट। क्यों, क्योंकि काउंट नहीं हुआ। काउंट नहीं होता है तो बता दिया आपको क्या वर्ड लिखना है, कार्बोक्सिलेट यूज करना है। काउंट हो जाता है O8 लिखना है, चेक करना है रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं है। क्लियर है बात सभी के दिमाग में। फटाफट से नोट डाउन करो सारे एग्जाम्पल्स। तो एस्टर, एस्टर जो ग्रुप है जिसे हम कह रहे हैं C++OR, C++OR, आई थिंक ये क्लियर हो गई है बात अब आपके दिमाग में, इजंट इट। अब आई थिंक ये क्लियर है और इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में नहीं होने वाला है। बस काम क्या है आपका, वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, और खुद से प्रैक्टिस। खुद से प्रैक्टिस मतलब खुद ही कंपाउंड बनाओ, खुद ही नेमिंग करो, फिर से चेंज करो पोजीशन, फिर से नेमिंग करो, चाहे जितनी ब्रांचेस बनाओ, नेमिंग की प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। रोज मैं आपसे मिलती रहूंगी, कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आती रहूंगी, जिससे आप और ज़्यादा परफेक्ट होते रहेंगे। ओके नोट डाउन कर लिए सारे एग्जाम्पल्स एवरीवन, एवरीवन। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। एस्टर के लिए इतने जो कंपाउंड्स आपको बताए हैं इनके अगर आप नेमिंग कर सकते हो, वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ। ओके एस्टर ग्रुप अब क्लियर है। हम लोग अब इस टॉपिक के अलावा लगभग हमारा IUPAC नेमिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड नेमिंग जो है वो अभी भी हमारी पेंडिंग है, तो हम उसको करेंगे। उसको भी इतना ही डिटेल में जितना हमने इसको किया, इतने अच्छे से डिटेलिंग में करेंगे। एक एक कंपाउंड उसकी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, समझाएंगे किस तरह से नेमिंग हुई है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, प्रैक्टिस करनी है, कंपाउंड्स बनाने हैं, नेमिंग की ट्राई करनी है, रूल्स को रिवाइज करना है और अपने आप को और ज़्यादा परफेक्ट बनाना है। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।